ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, हजारों माताएं बहनें जिस दिन का बेसब्री से पूरे साल इंतजार करती है, वह विशेष दिन 23 नवंबर गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जिसे हम लोग देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस एकादशी के लिए लोग पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। गुरुवार के इस विशेष दिन पर किए जाने वाले उपाय हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाते हैं और साथ ही साथ हरि हर महादेव जी की भी कृपा प्राप्त हमें कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगर इस देवउठनी एकादशी में हम लोग अपने घर पर इस स्थान पर अगर एक दीपक हम लोग प्रज्वलित करके उसमें हल्दी डाल देते हैं तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी दुर्भाग्य है, चाहे किसी भी प्रकार से धन से संबंधित समस्या चल रही है या किसी प्रकार की हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी प्रकार की अशांति का माहौल बना हुआ है, अगर हमारे बिजनेस में हमें हर तरफ से घाटा हो रहा है, हमारे सारे कार्य अगर असफल सिद्ध हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस गुरुवार के विशेष दिन में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल देगी। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहन है, आज चैनल पर पहली बार आए हैं, जब मेरी आवाज आज पहली बार सुनने हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का बहुत सी माताओं बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। कार्तिक मास का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और साथ ही साथ माता तुलसी को भी समर्पित होता है। और इस एकादशी के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय हमारे हरि हर महादेव जी की भी कृपा हमें प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। आपको बताना है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, बलराम जी या श्री कृष्ण भगवान जी। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, इन उपायों को सुनने से पहले आप एक बात जान लीजिए, आपको इस एकादशी में या किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां या डंठल डंडी नहीं तोड़ना है। गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात पहले भी कई बार बता चुके हैं। आपको एकादशी के दिन कोई भी पत्ती, फूल का, पेड़ की या डंठल आपको नहीं तोड़नी चाहिए। खासतौर से एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सुबह स्नान करेंगे, इस एकादशी की विशेष तिथि में किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम जरूर बना लीजिए। जी, एकादशी के जब भी तिथि आएगी तो उस विशेष दिन में आप सुबह जब भी स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी आपको स्नान वाले जल में जरूर मिला लेना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर यह नियम आप पूरे साल किसी भी एकादशी में कर लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा हो गया है। क्योंकि हल्दी डाल करके जब भी हम लोग स्नान करते हैं एकादशी के दिन, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की हमें कर्ता प्राप्त होती है और हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसीलिए आपको ये नियम जरूर ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले और सबसे विशेष उपाय के बारे में, जो आपको इस एकादशी के दिन करने से बिल्कुल भी नहीं झुकना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास भगवान नारायण को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह भी पड़ रहा है। और इस गुरुवार के दिन तो विशेष तौर पर यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। हम इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और चाहे तो अपने घर पर शुद्ध मारकर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी अगर आपको गाय का मिल जाए तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर गाय का नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है।
गोल्ड रुई की बत्ती का प्रयोग जब हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग ये दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाने जा रहे हैं। यानी कि भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे या दीपक की हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार से दुखी हैं, चाहे धन प्राप्ति हमें नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या लगातार कई वर्षों से बनी हुई है, तो ये हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल करके धन प्राप्ति करवाएगा। देखिए, शाम के समय आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तब आप एक दीपक और एक चुटकी शुद्ध हल्दी ले करके आपको पहुंच जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आपके घर में माता तुलसी का पौधा रखा हुआ है वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दीपक को प्रज्वलित करते समय तुलसी जी की पत्तियां बिल्कुल भी झुलसे ना, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से दीपक का तपन तुलसी माता के पौधों में या पत्तियों में नहीं लगना चाहिए। इसलिए इस दीपक को आप तुलसी के वृक्ष से या तुलसी के पौधे से आपको थोड़ा सा दूर रखना है। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और प्रज्वलित करने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल देना है। फिर वहीं पर आपको बैठकर कम से कम 11, 21, 51, 108 बार जितना भी आपके पास में समय हो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का आप इस मदद कर लेंगे और भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बेहद अचूक है। इसीलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार स्मरण जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, धन से संबंधित है, उसको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपको पता होगा कि इस कार्तिक महीने में दीपदान का पूज्य गुरुजी ने कितना अधिक महत्व बताया है। उन्होंने कहा हुआ है और साथ ही ये बताया हुआ है। इसीलिए आपको इस कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी में एक दीपक आपको तुलसी माता के निमित्त जरूर दान करना चाहिए, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना चाहिए। इस एक दीपक से क्या होगा ये आप आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर खुद जान जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में, क्योंकि गुरुवार के दिन आपकी एकादशी की विशेष तिथि पड़ रही है। इसीलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है, यानी कि 7 चने की दाल आपको ले लेना है और साथ ही साथ आपको 1 या 2 गुण के टुकड़े भी ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल लोटा। आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और चाहे तो शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में आप शिवालय पहुंच करके इस उपाय को विधि विधान से कर लीजिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं कि अगर शाम को आप शिवालय जाकर के कोई भी उपाय शिवलिंग पर करते हैं तो उस समय शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात महादेव जी का वास होता है। शिवालय पहुंचने के बाद अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो आप 1 या 2 गुड़ के टुकड़े अपने साथ लेकर आए हैं, उसे वही शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको इस 1 लोटे जल में उन दोनों गुड़ के टुकड़ों को आपको डाल देना है और कम से कम ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको 11 बार इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल अपने साथ लेकर आए हैं, उन चने की दाल को आप इस 1 लोटे जल में डालेंगे नहीं, बल्कि इस 1 लोटे जल से आपको थोड़ा सा जल लेकर के उन 7 चने की दालों को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। थोड़ा सा जल इन चने की दाल के ऊपर आपको डालना है और इन्हें हल्का सा आपको गिरा कर लेना है। अब इन 7 चने की दाल को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और बृहस्पतेश्वर महादेव जी के नाम का इस कर लेंगे। कौन से महादेव? बृहस्पतेश्वर महादेव जी के नाम का आपको कर लेना है, क्योंकि आप यह उपाय बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन कर रहे हैं, तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण जरूर करना है। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए आपको बृहस्पतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना अगर कई वर्षों से अधूरी है
परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं तो उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको बृहस्पतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये एक लोटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया हुआ है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस गुड़ के टुकड़े को जब भी हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हम लोग शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करते हैं तो ये हमें उतना ही फल प्रदान करता है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी कि अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप इस गुरुवार के दिन पड़ने वाले कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी में यह विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी और तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। देखिए, कार्तिक मास में जो भी उपाय हल्दी से आपको बताया जाए वो उपाय आप जरूर करिए। जो भी उपाय आपको तुलसी का या इलायची का बताया जाए वो भी उपाय आप करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि यह उपाय आपके धन को आकर्षित करने का विशेष काम करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने का काम करते हैं, आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करने का काम करते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जब हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री ले करके आपको पहुंच जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में यह बात कई बार बताई हुई है कि एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले की वृक्ष की जड़ में चयन करते हैं, यानी कि निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपको ये सारी सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप यह एक चुटकी हल्दी इस एक लोटे जल में डाल दीजिए, या फिर आप एक चुटकी हल्दी उस आंवले के वृक्ष की जड़ में पहले ही समर्पित कर देंगे। अगर एक चुटकी हल्दी आप इस एक लोटे जल में डाल रहे हैं तो आप इस एक लोटे जल का मिश्रण आप आंवले की जड़ में आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का आपको स्मरण करते जाना है। फिर वही आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको भगवान नारायण से आपको अपनी प्रार्थना कर देनी है। आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर आप एक चुटकी हल्दी पहले आंवले की जांच की जद में समर्पित कर देते हैं तो पहले ये एक चुटकी हल्दी आप समर्पित कर दीजिए, फिर उसके बाद आप एक लोटे जल को इसी हल्दी के ऊपर आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का आपको स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसमें से जो भी उपाय आप पहले करना चाहे उपयुक्त समझे उस विधि से आप इस उपाय को कर लें। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे आपको बैठकर जितनी भी बार आपके पास में समय चाहे, जितना भी आपके पास में टाइम है, आप उतनी बार इस चमत्कारी मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इस मंत्र का स्मरण करने के बाद आपको भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह हमें बहुत ही अच्छा और दुर्लभ सहयोग मिल रहा है। ये कार्तिक महीने में गुरुवार की तिथि में देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का विशेष संयोग पड़ रहा है। इसीलिए हमें कोई भी उपाय हल्दी से अगर बताया जाए तो वो उपाय हमें इस एकादशी की विशेष तिथि में करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में जानकारी दी है। जो भी आपके सुविधानुसार आपको सरल आसान लगे वो आप इस विशेष तिथि में कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर होगी आपकी भक्ति में सच्ची शक्ति तो होगी आपकी हर एक मनोकामना पूरी। तो दोस्तों, कहते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपाय जो आपको इस एकादशी की विशेष तिथि में करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।